हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, तो जब इलेक्शन हेल्ड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 296 सीट्स के लिए, तो उसमें से 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती थी, और स्मॉल ग्रुप्स जो हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप उन्होंने 15 सीट जीती। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हेल्ड हुआ। शुरू शुरू में प्रिंसली स्टेट जो कि जिसके 93 सीट्स अलॉट किए गए थे, उन्होंने पार्ट नहीं लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में, लेकिन बाद में धीरे धीरे से 28 अप्रैल 1947 के बाद प्रिंसली स्टेट ने भी ग्रेजुअली ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। फिर आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हो रहा था। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब वो इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस्ड नहीं था। अब आप लोग को ये मालूम होना चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइजी होता क्या है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी टर्म आपने बहुत सुना होगा। तो जितने भी एडल्ट सिटीज़न होते हैं उन्हें राइट टू वोट दिया जाता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उसे एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है, लेकिन राइट टू वोट की एज के बारे में भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि पहले वोटिंग एज जो होती थी वो 21 ईयर होती थी, कि आप मिनिमम 21 ईयर्स के हैं तो ही आप वोट कास्ट कर सकते हैं। बाद में उसको रिड्यूस कर दिया गया था 18 ईयर, तो अभी 18 ईयर्स ही है। और ये जब रिड्यूस किया गया था, ये 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू अमेंड करके एज रिड्यूस करी गई थी इन 1989 में। एक्ट था 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, लेकिन एज जो थी वो 18 ईयर्स रिड्यूस करी गई थी इन ईयर 1989 में। ठीक है, तो ये टर्म आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग जो वोटिंग राइट्स थे उनको पहले रखा जाता था टैक्स, एजुकेशन और प्रॉपर्टी के बेसिस पर कि किसके पास कितना एजुकेशन है, प्रॉपर्टी है, उन्हें ये राइट दिया जाता था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि अब जब इलेक्शन हो गए तो जो वाइसरॉय हैं उन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया, मीटिंग हुई, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर बाद में 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसमें वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हो गई, उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए। अब ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन क्या होगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब 2 years 11 month 18 days लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में। और इसमें टोटल 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसमें ये डिस्कशन हुआ कि कैसे क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें रखी गई थी 11 सेशंस के डिस्कशन के बाद। ठीक है, फाइनली 26 नवंबर 1949 वो डेट थी जब लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, फिर आखिरी जब लास्ट सेशन हो गया तो 26 जनवरी 1950 में उसको फोर्स में लाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को